नमस्कार, जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंड में। अभी हमारे पीछे आपको एक विद्यालय दिख रहा होगा और उस विद्यालय की क्या स्थिति है मैं आपको पहले दिखाऊँगा। सबसे पहले तो हम इधर कुछ दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए एक रोड है, ये गाँव का रोड है, ग्रामीण रोड है। उसके बाद जो स्कूल का मार्ग है, वो कहीं न कहीं ये मार्ग है जो हमारे पीछे देख रहे हैं आप, जहाँ से चल के लोग आ रहे हैं, या फिर दूसरा ये मार्ग है। यूँ कह सकते हैं कि खेतों के बीच से जो है स्कूल के अंदर जाना चाहता है। अब पहला ऐसा आप अजूबा देख रहे होंगे जिस विद्यालय का कोई सड़क ही नहीं है और उसको जो है इस मार्ग से होकर जाना पड़ता है स्कूल में। तो सोचिए स्कूल की दशा क्या होगी, और वही दिखाने का प्रयास एक छोटा-सा हमने किया है और मैं वही दिखाने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहले देखिए कि इस विद्यालय का जो है कोई मुख्य मार्ग ही नहीं है। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ जो है ये पूरे गाँव के बीच में बसा हुआ ये विद्यालय है। हमारे पीछे चारा पूरा गाँव, उसके बीच जो है ये कहीं न कहीं ये खेत भरा हुआ है, उसी के बीच में ये विद्यालय बनाया गया है और इस विद्यालय का नाम है, मैं इसका नाम दिखाना चाहूँगा आप लोगों को पहले। सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय भिखाडी मुसहरी, यानी कि ये मांझी टोला में बसा हुआ है, संग्रामपुर मुंगेर। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई मुख्य मार्ग नहीं है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे आने जाने में कितनी परेशानी होगी। वही कारण है कि आप देख सकते हैं मैडम जो यहाँ पे आई हैं, शिक्षिका मैडम, उन्होंने अपना गाड़ी जो है वो वहाँ पे लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने का कोई जरिया ही नहीं, यहाँ पर आने का कोई रास्ता ही नहीं। अगर आप सोच सकते हैं कि अभी इस प्रकार से स्थिति है, तो आप सोचिए कि पानी के समय में, जो बारिश के समय में क्या स्थिति होगी, फिर आना जाना कितनी परेशानी की बात होगी। और दूसरी बात कि आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ खेत है, तो कहीं न कहीं अगर खेत है तो लोग अपना फसल भी लगाएँगे, और जब इस यहाँ तक अगर लोग अपना फसल ही लगाएँगे, तो फिर बच्चे उतरेंगे कहाँ पर? बच्चे अगर खेलेंगे तो जाएँगे कहाँ पर? अगर खेत में खेलेंगे तो फसल वाले कहेंगे कि हमारा फसल जो है खराब कर दिया, तो उसको लेकर के कंप्लेंट किया जाएगा। और यही कारण है कि जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा-सा स्कूल कह सकते हैं, ज़्यादा बड़ा इसका कोई कंपाउंड नहीं है, कोई इसका ग्राउंड नहीं है। अगर ये बच्चा उतरेगा भी तो एक खेत में उतरेगा। जो फिर वो फसल वाला कहेगा कि हमारा फसल खराब कर दिया आपने। और वही कारण है कि यहाँ पर जो है काफ़ी परेशानी है। शिक्षिका मैडम भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे क्योंकि कहीं न कहीं परेशानी बहुत है, लेकिन समाधान उसका नहीं हो पाया। अच्छा मैडम, रास्ता नहीं है इसका कोई, क्यों नहीं हाँ, है? रास्ता नहीं क्योंकि बगल में किसी का निजी ज़मीन है अच्छा, अच्छा। और ये स्कूल भी जो बना है यहाँ के प्रमुख साहब अपना ज़मीन दान में दिए हैं, तो दान में दिए हैं तो वहाँ स्कूल बन गया। जी, जी। लेकिन अब दूसरे का ज़मीन है वो स्वेच्छा से रास्ता देंगे तब तो रास्ता अच्छा, बनेगा। मतलब कहीं न कहीं जो सरकारी ज़मीन नहीं है, प्राइवेट ज़मीन है। हाँ, ये प्राइवेट व्यक्तिगत ज़मीन है। किसी का ज़मीन है और वो देना मतलब देना नहीं चाहते हैं, दे नहीं रहे हैं, जिसके कारण से रास्ता नहीं बना है। तो मैडम हाँ, उसी परेशानी कारण होती से। होगी आप लोगों को आने में? परेशानी जो होती है तो स्कूल में रहा है तो हमको आना ही आना है। चाहे परेशानी हो, जैसे हो विद्यालय में रहा है तो यहाँ तो आना बिल्कुल, ही है। बिल्कुल। चाहे ठंडी रहे, गर्मी रहे, जो भी रहे। तो बरसात के समय में कैसे मतलब मैडम उसी आते-जाते? तरह आते हैं, बच्चा भी मेरा उसी तरह आता है। जब बारिश होता है तो फिर यहाँ तक पानी जम जाता है। तो सोचिए कि कहना बहुत आसान है, लेकिन कितनी परेशानी होती होगी मैडम के साथ कि एक रास्ता भी नहीं है स्कूल का। बाबू कैसे आते हैं? स्कूल में रास्ता नहीं है तो आते कैसे हैं पढ़ खेत से आते खेत हैं, से आते हैं, और बारिश के समय में कैसे आते हैं? उसी तरह आते उसी हैं। तरह आते हैं। चलिए, कहीं न कहीं परेशानी बरकरार है, लेकिन आप देख सकते हैं, और ख़ास करके आपको ना दिखता भी होगा कि दिखाया जाए कि कितना छोटा स्कूल, कितना शॉर्ट स्कूल, मतलब कह सकते हैं कि छोटे से जगह में स्कूल को बनाया गया है, लेकिन एक रास्ता भी नहीं है यहाँ पे आने के लिए। यही कारण है कि मैडम ने अपना जो स्कूटी है वो वहाँ पे लगाई हैं और पैदल चलकर आती हैं और यहाँ पर पढ़ाते हैं। खैर इनका काम है, बच्चों को शिक्षा देना इनका काम है, तो ये आती हैं, चाहे सर्दी रहे, चाहे हाँ, वो गर्मी रहे, तो कुछ भी है। रहे, वो मेरा रोज़ आएँगी का और शिक्षा ड्यूटी ज़रूर है तो देंगी। आना तो आप है। देख सकते हैं कि बच्चे वहाँ पर बैठकर खाना भी खा रहे हैं। लेकिन अच्छा, पानी की क्या समस्या आप बता रहे थे? कुछ पानी की पानी की समस्या है? समस्या है कि ये ज़मीन का लेयर ही भाग गया है, मगर सबका चापाकल इस गाँव में सूख गया है। इस टोला में पूरा जितना टोला में। पूरा टोला में, तो वही एगो प्रमुख साहब हैं, वही अपना बोरिंग से टोला वाला को पानी देते हैं। अच्छा, अच्छा। 2-4 घंटा चला के लोग पानी अपना डब्बा में भर लेती है और मेरा डब्बा तो वो सप्लाई वो अथी वाला जो बेचता है, हुँ। उसी से डब्बा आता है और उसी डब्बा से हम अभी चला रहे हैं। करीब 1 डेढ़ महीना तक थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, आधा-आधा बाल्टी करके रसोइया चला के खाना बनाई। हुँ। उसके बाद वो भी सूख गया। अच्छा। उसके बाद वो भी सूख गया तो पदाधिकारी का कहना है कि खाना बंद नहीं कर सकते हैं। तो आपने इसको हुँ। लेकर आवेदन दिया है कहीं? सूचना हाँ, दिया है आपने? हाँ, सूचना अपने विभाग को दिया है, आपने विभाग को अपनी सूचना एमडीएम दी, विभाग लेकिन को, अभी हाँ। तक कोई किसी प्रकार का वो किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं है और उसके बाद भी दबाव दिया जाता है कि खाना बंद होगा तो आपका वेतन बंद होगा। अब आप बताइए तो कि इनका विभाग ऊपर से कहते हैं कि खाना अगर बंद करवाइएगा, तो आपका वेतन बंद कर देंगे। अब बताइए, जब पानी ही नहीं रहेगा तो फिर हम खाना। यही लेके दिए कि पानी बंद है तो हम खाना बंद कर दें, नहीं, हमारा कहना है कि नहीं, विभाग का कहना है कि चावल बंद होगा तो खाना, चावल जबकि धरती खत्म नहीं है, वो बंद होगा तो खाना बंद हो जाएगा। जब पानी धरती में सूख गया, हुँ। तो उस पर आप खाना बंद नहीं कर सकते हैं।
तो इसमें मेरा क्या गलती है? तो फिर विभाग को बताया जाए और कि ये बात एक गांव की नहीं है, बहुत गांव में है, बहुत विद्यालय में है। और इस टोला में पूरा सबका लगभग पानी सूख गया। इन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए, और अगर जब पानी ही नहीं रहेगी तो फिर खाना बनेगा कैसे? आप शायद आपको पता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगा कि खाने में जो है पानी की ज़रूरत होती है, शायद आप खरीद के खाते होंगे डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो परेशानी है वो कहीं ज़्यादा परेशानी है, और इसके कारण से शिक्षिका मैडम हैं वो भी परेशान हैं, तमाम बच्चे भी परेशान हैं, कुछ ग्रामीण हैं। इन लोगों की भी समस्या ये है कि इनके बच्चे यहाँ पर आते हैं तो उनको एक पानी भी नहीं मिल पाता है। सही बात है मैडम? हाँ, सही बात है। वो तो ग्रामीण से भी पूछ सकते हैं ना। जी। कुछ ग्रामीण भी हैं, इनसे भी हाँ। पूछना चाहेंगे, इनका सही बच्चा पढ़ते हैं यहाँ पर, तो अच्छा पानी का क्या परेशानी है? कुछ परेशानी है पानी का, बता रहे थे। बहुत परेशानी है पानी। एक दिन बहुत पानी भरता है 4 दिन पीता है। एक दिन पानी भरता है, 4 दिन पीता है। हाँ। क्योंकि पानी की समस्या है काफ़ी ज़्यादा। पानी की समस्या है, कम से कम पानी को यहाँ पर समस्या का जो है समाधान किया जाए। अन्यथा आप जिस प्रकार से विभाग ऊपर से कहते हैं कि जो खाना बंद नहीं होना चाहिए। शिक्षिका मैडम तैयार हैं खाना बनवाने के लिए, रसोइया भी तैयार हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन पानी कहाँ से लाएगा? सबसे बड़ी सवाल है कि पानी की आवश्यकता जो है यहाँ पर जो है इन लोगों को है, और वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। और उसका एक कारण है कि यहाँ का जो चापाकल है वो सूख गया है, और दूसरा जो है नल जल एक सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था 7 निश्चय के अंतर्गत, वो यहाँ पर पहुँचा ही नहीं है। और ऊपर से वो जो विभागीय पदाधिकारी हैं वो कहते हैं कि खाना बंद नहीं होना चाहिए। तो खाना बनेगा कहाँ से जब पानी नहीं रहेगा? तो कम से कम इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। बाकी जिला पदाधिकारी महोदय जी, आपसे भी विनती है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चे के भविष्य का भी सवाल है। अगर यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा तो बच्चे आएँगे नहीं पढ़ने के लिए फिर, और जब आएँगे नहीं तो फिर उनका शिक्षा का किस प्रकार से जो है शिक्षा उनका जो होगा, वो तो शिक्षिका मैडम तो तैयार हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन वो खुद ही नहीं आएँगे कि हमको खाने-पीने फिर यहाँ पर नहीं मिलता है। और यही कारण है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, बाकी इनको यहाँ पर पानी पहुँचाया जाए। और मैडम एक बार आप फिर से आवेदन लिख कर दीजिए, शायद सुनवाई हो जाए। और देखते हैं, जिला पदाधिकारी से महोदय से अनुरोध करते हैं, गुहार लगाते हैं कि कम से कम यहाँ पर पानी पहुँचाया जाए। हमने एक दिखाने का प्रयास किया है, अगर इस सफल कम से कम इसको सफल करवाने का काम किया जाए और यहाँ पर पानी पहुँचाने का काम किया जाए। बाकी बात आप देख रहे थे। जय हिंद।